देश के 4 महानगरों में मुंबई को पहला स्थान मिला है। इसकी भव्यता और सभ्यता को करीब से देखने के लिए केवल देश ही नहीं विदेशों से भी लोगों का आना जाना लगा रहता है। आर्थिक रूप से कमजोर लोग भी मुंबई जैसे शहर में घूमना पसंद करते हैं, लेकिन उनके सामने एक ही रुकावट आती है, तो वो है मुंबई में ठहरने की। हम आपको मुंबई में एक बहुत ही शांतिप्रिय जगह का पता बता रहे हैं जहां आप आराम से कम खर्च में रह सकते हैं। हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। जैसा कि अगर आप मुंबई आना चाहते हैं और आप मुंबई पहली बार आ रहे हैं किसी भी काम के सिलसिले में या किसी भी वजह से मुंबई आ रहे हैं, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि सस्ता और अच्छा गेस्ट हाउस कहाँ मिलेगा और उसमें रहने की कैसी सुविधा रहेगी, एसी होगा, नॉन एसी होगा, किस तरह की बेड होगी, बहुत सारी समस्याएं होती है। तो हम आपको ऐसे गेस्ट हाउस में लेके चलेंगे जहां पर आपको एकदम सस्ते में और अच्छा कमरा मिल जाएगा और वहां पर बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारे तरह के कमरे हैं। क्या क्या सुविधा है वो हम आपको दिखाएंगे, कमरा कैसा है वो भी हम आपको बताएंगे, टॉयलेट बाथरूम की कैसी सुविधा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। बस दोस्तों, आपसे एक ही गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग पहली बार मुंबई आ रहे हैं उन्हें आसानी से गेस्ट हाउस में कमरा मिल सके। दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ पर आपको पहले बताई कि मुंबई में आप आते हैं तो आपको सबसे बेहतरीन, अच्छा और सस्ता गेस्ट हाउस कहाँ मिलेगा। ऐसे में हम यहाँ पर गेस्ट हाउस में पहुँच चुके हैं। यहाँ के जो भी जिम्मेदार हैं हम उनसे मिलेंगे और पूरी जानकारी आपको देंगे। सर, आपके गेस्ट हाउस का क्या नाम है? मेरा गेस्ट हाउस का नाम है विंग लॉज करके है। अच्छा, हमारा आपके यहाँ किस तरह के कमरे हैं, उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं? हमारा इधर 7 अलग अलग 7 ढंग के कमरे हैं। उसमें कम से कम पैसे से लेके और मीडियम पैसा तक वो कमरा मिलेगा। जैसा सुविधा है वो हिसाब से उसका, जैसा एसी है, नॉन एसी है, वैसा पैसा उसका कम ज़्यादा करते जाता है। वो मैं आपको बताऊंगा कि कम से कम पैसा से लेके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा तक, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, मीडियम। सर, आप दिखा सकते हैं कमरा कैसे है? हाँ, मैं दिखा देता हूँ। अभी आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। सिर्फ 300 रुपये में 24 आवर्स यहाँ पर रहने मिलेगा और एकदम अच्छा है, बाथरूम है, शॉवर है, सब कुछ है, इसके अंदर पूरा सुविधा है। ऐसा कमरा आपको दिखाता हूँ, वो लो क्लास कम से कम रेट का है। आइए, अभी मैं आपको जो कमरा दिखाने जा रहा हूँ ये कम से कम रेट का है। इसका रेट है 300 रुपया पर डे का है। ये 300 रुपया पर डे का कमरा है। यहाँ पर 24 आवर्स के लिए 300 रुपये लिया जाता है। और कोई लोग यहाँ पर कुछ काम धंधे पे आते हैं, ज़्यादा टाइम रुकते हैं, तो उनके लिए हमने 2-3 सिस्टम रखा है। एक तो 300 रुपये में 24 आवर्स रह के एक दिन में जा सकता है, नहीं तो फिर ज़्यादा दिन रुकने का है। उनके लिए दूसरा सुविधा ऐसा है कि 5 दिन एक साथ पैकेज लेने का। 5 दिन का पैकेज में 1000 में मिलता है, तो 1000 में 5 दिन पैकेज में ऐसा हो जाएगा, आपको पर डे का 200 रुपये लगेगा। लेकिन 5 डे का पैकेज एक बार आप ले लिया तो वो पैसा रिटर्न नहीं मिलता है। 1 दिन में जाओ, 2 दिन में जाओ या 5 दिन में जाओ, ऐसा एक पैकेज है। उसके अलावा और एक पैकेज है, वो पैकेज ऐसा है कि वो पूरा महीने के लिए रहता है। वो महीने में ऐसा है कि सिर्फ 5000 देने का। अच्छा, तो ये मतलब एक चेयर, मतलब सोने की सीट्स है, कमरे, बेड है। वैसे टोटल इस कमरे में कितने बेड्स हैं? ये कमरे में 16 बेड है। 16 बेड है। ठीक है सर, आइए, बाहर आइए।
मैं वो पूरा बोल देता ये हूँ। बताइए कि यहाँ पर ये कपड़े वगैरह कपड़े ये यहाँ जो लोग रहता है तो हाँ। यहाँ पर ये कम से कम रेट में ये लोग इसलिए रहने आता है कि ये लॉन्ड्री में देके उतना खर्चा नहीं ये लोग उठा नहीं पाएगा, हाँ, हाँ। तो कम से कम खर्चे में ये लोग का काम चलना मांगता है, इसके लिए यहाँ हम पे कपड़ा भी धोने की सुविधा है। हाँ कपड़ा खुद धो के खुद सुखा सकते हैं हम। हाँ। सुखाने के लिए भी हमने व्यवस्था करके रखा है। ये कपड़ा ये जैसा आपको दिख रहा है ये सब इनका जो रहता है इन्हीं लोगों का कपड़ा यहाँ पर सूख रहा है। हाँ, मतलब बाकी के गेस्ट हाउस में धोने का सुविधा नहीं होता है। हाँ और टॉयलेट बाथरूम का क्या है यहाँ पे कैसे? टॉयलेट बाथरूम यहाँ पर बहुत अच्छी ढंग से है। तो यहाँ पर एक दो लाइट चालू करता हूँ आपको। यहाँ पर ये टॉयलेट वेस्टर्न स्टाइल का टॉयलेट है। इधर आइए, ये वेस्टर्न स्टाइल का टॉयलेट है। तो यहाँ पर ये कपड़ा धोने का भी यही बाथरूम में धो लेते हैं, क्योंकि इसलिए हम इतना बड़ा बाथरूम बना दिया है और यहाँ भी जगह है, तो यहाँ इन लोगों के लिए बहुत अच्छा सुविधा है। तो वो हिसाब से हमने बना के रखा है कि 24 घंटा इनका पानी का व्यवस्था यहाँ पर बना करके रखा है। और अगर लोगों को और जो इससे अच्छे क्वालिटी वाला और भारी, हाँ इससे अच्छा क्वालिटी ये नॉन एसी है। हाँ, और मैं दूसरा आपको एसी वाला दिखाऊंगा। तो वहाँ पर 500 रुपये में हाँ। 24 आवर्स के लिए मिलेगा। अभी इसके ऊपर जाएंगे, वो पहले माले पे आपको एसी डॉर्मेट्री कमरा मिलेगा। हाँ ये आ गया है। यहाँ पर ये एसी बेड से, हाँ ये एसी बेड से एसी भी दोस्तों देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये कमरा एसी भी है और साथ में पंखे भी लगे हुए हैं। बहुत ही हाँ हम बेहतरीन तरीके से ये बनाया गया है। हाँ सर, आप बताइए। हम इसलिए यहाँ पर इतना अच्छा ढंग से बनाया है। तो मैं पंखा भी क्यों लगाया वो भी बताऊंगा। यहाँ पर है ना एसी 24 आवर्स एसी चलता है। और यहाँ पर आपको समझ लीजिए कि कोई आदमी को हवा थोड़ा कम ज़्यादा लगता है तो वो हिसाब से अपना पंखा यूज़ कर सकते हैं। किसी को समझ लीजिए कि उसको ज़्यादा हवा चाहिए, उसको पंखा यूज़ कर सकते हैं। और कभी ऐसा हो गया कि बहुत ठंडी का मौसम है तो एसी नहीं चलाना है, तो किसी को एसी नहीं मांगता है, तो ऐसे ही ये लोग सो गए हैं। लेकिन बीच में किसको थोड़ा तकलीफ हुआ कि हमको हवा मांगता है, ऐसा रहेगा तो वो पंखा अपना पंखा चालू कर सकते हैं। इसके लिए इंडिविजुअल हर एक बेड में हमने पंखा रखा है। तो इनका ये बेड का क्या चार्जेस है? ये बेड का एक बेड का 500 रुपया चार्जेस है 24 आवर्स के लिए। और इसमें भी और दो अलग अलग ढंग के रेट है। वो कैसा है मैं आपको बताऊं। तो ये जो रेट है वो अगर ये महीना के लिए लेंगे, अगर महीने में हम हिसाब करेगा 500 रुपये के हिसाब से, वो 15,000 रुपये महीने का हो जाता है। लेकिन हम उसको क्या करते हैं कि महीने के लिए जो बुक करेगा उसको 10,000 रुपये हम दे देते हैं। जरा एक पंखा चालू करिए बेड का। दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन, गर्मी में भी कूलिंग दे रहा है ये पंखा, बहुत ही बेहतरीन ढंग से। सर और क्या बताइए, और क्या सुविधाएं हैं? और यहाँ पर ये जो आप ऊपर सीलिंग भी देखिए, सीलिंग बहुत अच्छा ढंग से बनाया है, क्योंकि यहाँ पर आके रहने वाला अपना काम भी हासिल कर लेगा और यहाँ का खुशी से वो रहे। और यहाँ पर वो आया तो अपने काम पूरा कामयाब हो जाएगा। वो ढंग से उनको बना के दिया हूँ। और देखिए ये दूसरा कमरा है, यहाँ भी सेम है। इधर ऐसा तीन ये जो फ्लोर है, ये फ्लोर पूरा वो एसी डॉर्मेट्री है, ऐसा है। इन लोगों के लिए टॉयलेट बाथरूम की कैसे? इनके लिए टॉयलेट बाथरूम यहाँ पर रखा है, तो वो भी बहुत अच्छा सुविधा बना के रखा है। बताता हूँ आपको, आइए। यहाँ पर इन लोगों के लिए टॉयलेट का सुविधा करके रखा है।
तो यहाँ पर जो टॉयलेट है उसके अंदर एकदम नीट एंड क्लीन रहता है। हमारा इधर कमरा सोचो, कमरा देखो या टॉयलेट बाथरूम देखो, एकदम क्लीन रहता है। और यहाँ पर वेंटिलेशन अच्छा रहता है। और इसमें गीसर रहता है। और इसमें ये अपना शॉवर रहता है। और यहाँ पर मिक्सर भी रहता है। ये देखिए यहाँ पर मिक्सर है, गर्म पानी ठंडा पानी उसमें मिक्स करने के लिए मिक्सर है। ऐसा ढंग का यहाँ पर रहता है। ऐसा नहीं, ये यहाँ के लिए टोटल यहाँ पर 4 बाथरूम बना हुआ है। हर बाथरूम में वैसे ही सेम सुविधा है। और यहाँ पर है 4 वॉश बेसिन रखा है। ये लोग आके अपना हाथ धोए, कुछ खाना खाया आके हाथ धोया। यहाँ पर अगर ये दाढ़ी बनाने का है, शेविंग करने का है, तो यहाँ पर मिरर है। तो मिरर के ऊपर यहाँ पर लाइट है, मिरर के ऊपर लाइट है। इतना सुविधा है एकदम, जो जरूरत है वो सब सुविधा यहाँ पर हम लोग करके रखा है। ठीक है। और कौन सर, इसके इस कमरे के अलावा और कौन सा, जैसा कोई फैमिली रूम रहना चाहे पर्सनल, ऐसे कमरे आते हैं? हाँ, हमारे पास आपको पहले से बताया था, मेरे पास 6-7 अलग अलग आइटम है। यहाँ पर अलग अलग ढंग के रूम्स है। वो फैमिली रह सकता है, छोटा फैमिली, बड़ा फैमिली, पूरा ग्रुप आया, ऐसा सब रह सकता है। वैसा भी मेरे पास है। मैं आपको इसके अंदर एक ऐसा 4 कमरे है वो दिखाने जा रहा हूँ। तो वो कमरा ऐसा है कि वो ग्राउंड फ्लोर में रखा है, इसलिए कि जो लोग आते हैं ग्रुप में या अकेला, तो उसमें कुछ लोग को ऐसा लगता है कि ऐसा होता है कि ऊपर चढ़ नहीं सकते हैं। तो वैसा ढंग का लोग के लिए मैं यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर में 4 कमरा बना के रखा हूँ। वो यहाँ पर एसी है, एसी यहाँ पर है। और ये जो खाट है ये स्टील का है। हम लोग स्टील का खाट इसलिए बनाते हैं, तो कभी गलती से भी कुछ कटमल कोई अगर बैग से भी लेके आएगा तो यहाँ पर वो रहने का चांस नहीं मिलेगा। इसके लिए हम लोग स्टील का सब बनाया है यहाँ पर मैक्सिमम। और यहाँ का बाथरूम है, बड़ा साइज का बाथरूम है। बड़ा साइज का बाथरूम है, ये देखिए। तो यहाँ पर अब निकाल लो। सेम कमरा है, सेम बाथरूम है। बाथरूम भी यहाँ पर थोड़ा लग्जरी टाइप का रूम है, लेकिन उसका भी रेट मीडियम रेट ही रखा है। तो आप देखिए इसका, बस अभी आपको मैंने बताया था जो लग्जरी है, वो लग्जरी कमरा बता रहा हूँ। यहाँ पर ऐसे ढंग का बेड लगा हुआ है, एकदम लग्जरी। इसमें 3 जन ये कमरे में एक साथ रह सकता है। पूरा फैमिली आया हो, नहीं तो दोस्त लोग आया हो, ऐसा 3 जन यहाँ पर रह सकता है। यहाँ का ऐसा हमने सुविधा करके दिया है। यहाँ पर बाथरूम का भी आपको दिखाता हूँ। तो बाथरूम में भी एकदम जोरदार बना के रखा है, उसमें सब सुविधा है। गीजर है, शॉवर है, वेस्टर्न स्टाइल का टॉयलेट है। और कभी कस्टमर आया, उसको यहाँ पर ऐसा है कि वो दाढ़ी बीड़ी बना सकता है। यहाँ पर हाथ धोने के लिए या ब्रश करने के लिए वॉश बेसिन है। और यहाँ पर
कभी उनका टॉवल वगैरह है, कुछ छोटा मोटा कपड़ा उनका धोया, गिल्ला हो गया या धोया, उसको सुखाने के लिए भी हमने यहाँ पर व्यवस्था करके रखा है। इसका क्या चार्जेस है इसका पर डे का? इसका चार्जेस है, अगर एक ही आदमी ऑक्यूपाई करता है तो उसको हम 1500 सिर्फ चार्ज करते हैं। उसके ऊपर जो एक एक आदमी ऐड होता है, 3 आदमी आ जाए, 2 आदमी आ गया तो 2000 हो जाएगा, 3 आदमी आएगा उसको 2500 हो जाएगा। एक एक आदमी के पीछे हम 500 ऐड करते जाएंगे। और क्या सुविधा? इसका रेट है तो 24 घंटे का ही है, 24 आवर्स का ही रेट है हमारे पास। ऐसा नहीं कि 12 घंटे में खाली करने का, 2 घंटे में, 5 घंटे में, ऐसा कुछ है नहीं है। हमारे पास 24 आवर्स का रेट है। ये एक नया कॉन्सेप्ट है ये जो बनाया है अभी, तो इसके अंदर हमारा कई कमरे हैं, ये सबको मिलेगा यहाँ पर आएंगे तो। सर अभी आपने बहुत सारे कमरे दिखाए और उसकी जानकारी दी। आप ये बताइए कि लोग यहाँ पर कैसे आ सकते हैं? अगर आना चाहे तो आपके गेस्ट हाउस में, लॉज में कैसे आ सकते हैं? इसका लोकेशन क्या है? ये हमारा लोकेशन है, ये साइन धारावी है। साइन के एक ईसा है, धारावी 90 फीट रोड आता है। ये 90 फीट रोड पे आप आएंगे, किसको भी पूछेंगे कि विंग लॉज करके, VINK विंग है, ऐसा स्पेलिंग है, VINK विंग लॉज। आप गूगल में भी डालेंगे, इसका लोकेशन मिल जाता है। यहाँ पर एकदम नामचीन स्कूल है, कामराज मेमोरियल स्कूल। वो कामराज मेमोरियल स्कूल का करीब में है। तो आप उधर आएंगे, उधर से किसको भी पूछेंगे वो बता देगा, तो पूछने का भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा लैंडमार्क बहुत जूना लैंडमार्क है, बहुत सालों से हमारा चल रहा है, तो इसलिए आपको ज़्यादा पूछने का भी ज़रूरत नहीं रहेगा। आपके गेस्ट हाउस में और क्या क्या सुविधाएं है, जैसे कि वाईफाई वगैरह? हमारा गेस्ट हाउस में यहाँ का सुविधा है, हमारा अंदर का सुविधा है, वाईफाई है, और यहाँ का ये सुविधा है कि हमारा गेस्ट हाउस जैसा और मुंबई में आप और जगह में देखेंगे, वहाँ पर जैसा बिल्डिंग से नीचे उतरा, गेस्ट हाउस का बिल्डिंग से नीचे उतरा तो डायरेक्ट फुटपाथ में आने जैसा है। बहुत से गेस्ट हाउस आप देखा होगा, हज़ारों गेस्ट हाउस मुंबई में ऐसा है, लेकिन हमारा गेस्ट हाउस ऐसा नहीं है कि हमारा खुद का कंपाउंड रहता है। हमारा कंपाउंड के अंदर जाएंगे, कंपाउंड के गेट है, यहाँ से कम 100 फुट के बाद गेट आएगा, तो गेट के बाद ऐसा है। तो कोई इसका मतलब ये है कि जो लोग आते हैं तो वो फैमिली के साथ आते हैं, तो उनका कोई बच्चा भी साथ में लेके आते हैं, तो कोई बच्चा पट से उतर के नीचे चले जाता है, तो इनको डरने का कोई सवाल नहीं है कि सामने रोड है, गाड़ी चलता है। तो यहाँ पर कंपाउंड के अंदर जाके उसको आराम से वो लेके जा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा सुविधा है हमारे पास। आपने तो उसका फोटो सब निकाला है। दूसरा सुविधा है, तो यहाँ पर आपको 24 आवर्स पानी मिलता है, और साफ़ सफाई जो है एकदम अच्छा ढंग से साफ़ सफाई रहेगा। यहाँ का जो हमारा काम करने वाला है एकदम साफ़ सफाई अच्छा कर लेते हैं, अच्छा ढंग से। तो आपको मालूम है पूरा देश भर में से साईं बाबा को दर्शन के लिए आता है, साईं दर्शन के लिए। शिरडी में साईं दर्शन के लिए जो लोग आते हैं कि वो शिरडी में साईं बाबा का दर्शन होने के बाद वो सीधा मुंबई आते हैं। इतना दूर आ गया तो मुंबई जाके, मुंबई में ही 4-5 मंदिर है, वो सब दर्शन लेके जाएंगे, ऐसा आते हैं। तो मुंबई आने के बाद तो हमारा इधर जो रुकने का एक फ़ायदा ये होता है, ये हमारा जो साइन धारावी है ये एकदम मुंबई के एकदम हार्ट में है, एकदम बीच में है। तब यहाँ से आपको बहुत से सुविधा मिलेगा। तो हमारा यह एरिया है लॉज का, आजू बाजू में 5-5 मिनट का रनिंग चल के जाने का दूर पे कि 5 रेलवे स्टेशन मिलेगा। एक तो आपको बताता हूँ, एक रेलवे स्टेशन नंबर 1 आपको बताता हूँ, ये साइन रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर आप 5 से 7 मिनट में हमारे लॉज पे पहुँच सकते हैं। दूसरा आपको बताता हूँ माटुंगा रेलवे स्टेशन, माटुंगा वेस्ट रेलवे स्टेशन। माटुंगा वेस्ट रेलवे स्टेशन में टैक्सी सर्विस बहुत है, बस भी आती है, 5 रुपया 10 रुपये में वो लोग यहाँ तक ला के छोड़ देता है। 10 रुपया कभी लेता है, कभी बस शायद मेरे ख्याल से 5 रुपये में भी यहाँ तक ला के छोड़ देता है। तो और उसके अलावा आपको माटुंगा ईस्ट रेलवे स्टेशन, वहाँ से भी आपको नज़दीक है। उसके अलावा आपको किंग सर्कल रेलवे स्टेशन भी यहाँ से नज़दीक है। और माहिम रेलवे स्टेशन, वहाँ से चल के आने का दूर है। जैसा साइंस स्टेशन मैंने बताया उतना ही दूर में माहिम स्टेशन है, उधर जाके आप 8-10 मिनट में आप वहाँ से चल के यहाँ पर पहुँच सकते हैं। अच्छा, दूसरा बात, हमारा यही 90 फीट रोड में बस का सर्विस है और टैक्सी यहाँ पर बहुत खड़ा रहती है।
शेयर टैक्सी वगैरह मिलता है, कहीं भी जाएंगे आपको स्पेशल टैक्सी भी मिल जाएगा। सब यहाँ पर ये सब बहुत 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 बड़ा सुविधा है। जो लोग शिरडी दर्शन करके मुंबई आते हैं तो मुंबई में कई मंदिर है, कई दरगाह है, तो और कई जगह देखने या लायक जगह है। तो यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर रुकेंगे धाराई में तो सब जगह जाने के लिए सुविधा मिल जाता है। ये तो मैंने बता दिया आपको। उसका अलावा यहाँ का जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है वहाँ पर एक साईं बाबा मंदिर है, वो भी नाम चिन्ह है, उधर भी बहुत पब्लिक आता है, वहाँ दर्शन को जाने के लिए मिलता है। उसका अलावा यहाँ से कुछ 4-5 किलोमीटर 5-6 किलोमीटर के अंदर सिद्धि विनायक मंदिर है। सिद्धि विनायक मंदिर जाने के लिए यहाँ से सुविधा है। सिद्धि विनायक मंदिर बहुत नाम चिन्ह है, वहाँ पर दर्शन अच्छी ढंग से मिल जाता है। उसका अलावा महालक्ष्मी मंदिर जाने को मिलेगा आपको। महालक्ष्मी मंदिर यहाँ से 8 किलोमीटर या 9 किलोमीटर का दूरी पे है, महालक्ष्मी मंदिर का दर्शन मिलता है। तो उसका अलावा यहाँ पर आपको दूसरा महालक्ष्मी मंदिर के बगल में ही हाजी अली है, तो हाजी अली आप वहाँ पर देखने जा सकते हैं। तो और मंत्रालय देखने जा सकते हैं, मंत्रालय वहाँ से नज़दीक है, यहाँ से 12 किलोमीटर दूरी पे मंत्रालय पड़ता है। तो और दूसरा है आपको ऐसा ही कुछ बांद्रा चर्च मिल जाएगा। यहाँ से माउंट मेरी है, माउंट मेरी यहाँ से बहुत नज़दीक में है। और गेट ऑफ इंडिया मिल जाएगा। गेट ऑफ इंडिया जैसे मंत्रालय जाते हैं तो उधर बाजू में गेट ऑफ इंडिया पड़ता है। तो और जो बांद्रा से वर्ली जो सीलिंग है, सीलिंग आपको लगभग मेरे लॉज के ऊपर से देखेंगे तो भी दिख लेता है, लेकिन वहाँ पर आप देखने जाना रहेगा तो 10 मिनट का दूर में आप जाके सीलिंग देख सकते हैं। और दूसरा है अभी जो अटल सेतु बनाया है शिवड़ी से लेके उलवा तक, शिवड़ी से लेके उलवा तक बनाया है। वहाँ जाने का रहेगा तो भी शिवड़ी यहाँ से बहुत नज़दीक है, शिवड़ी से जा सकता है। और मोनो रेल स्टेशन यहाँ पर बाजू में है। और जो साइन कोलीवाड़ा स्टेशन है वो भी बहुत नज़दीक में है, वहाँ से जा सकता है। हार्बर लाइन में जाना है तो ऐसा बहुत सुविधा है। लोग पूरा देश भर में यहाँ पर इलाज करने आते हैं। तो देश भर में जो लोग आते हैं ना वो कैंसर पेशेंट लोग बहुत आते हैं, क्योंकि यहाँ पर टाटा कैंसर हॉस्पिटल यहाँ पर परेल में है। परेल यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पे है। तो परेल में जो लोग आते हैं उनको यहाँ पर हमारा इलाज में रुकना बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ से आना जाना भी बस और टैक्सी शेयर टैक्सी वगैरह सब मिल जाता है। एक बात। दूसरा ये साइन लोकमान्य तिलक हॉस्पिटल है, LMBT हॉस्पिटल बोलते हैं, लोकमान्य तिलक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हॉस्पिटल, वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। वहाँ पर 5000 बेड है, एक ही हॉस्पिटल में 5000 बेड है। तो वहाँ पर हर ढंग के मशीन होते हैं। तो यहाँ पर एक बार हॉस्पिटल के अंदर गया, सरकारी हॉस्पिटल है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हॉस्पिटल है, एक बार अंदर गया तो वहाँ पर कोई मशीनरी नहीं है, ऐसा कोई तकलीफ होती ही नहीं है। तो हर ढंग का वहाँ पर मशीन मिल जाता है, टेस्ट हो जाता है, इलाज हो जाता है। उसके लिए लोग आते हैं। तो यहाँ से तो खाली 2 मिनट या 3 मिनट का दूरी पे है साइन हॉस्पिटल। और आपको प्राइवेट हॉस्पिटल यहाँ पर बहुत नज़दीक से हार्ट हॉस्पिटल है। यहाँ पर गांधी मार्केट के बाजू में जो हॉस्पिटल है वो हॉस्पिटल स्पेशल हार्ट के लिए है। और उसके बगल में जो गांधी मार्केट है, आपको अगर कुछ खरीदना है, कपड़ा होलसेल में खरीदना है, बाजू में गांधी मार्केट है। और मार्केट से यहाँ पर बहुत है। और षण्मुखानंद हॉल है जो एशिया में सबसे बड़ा हॉल षण्मुखानंद हॉल है, वो उसके गांधी मार्केट के एकदम बगल में है। षण्मुखानंद हॉल भी देखने को मिलेगा। दूसरा आपको दारई में नेचुरल पार्क है, जो नेचुरल पार्क उसको माहिम नेचुरल पार्क बोलते हैं, वो है दारई में है। वो साइन बांद्रा लिंक रोड पे ही है वो नेचुरल पार्क, वो देखने को मिलेगा। तो उसके बगल में जो स्पोर्ट्स क्लब है, जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स क्लब धारावी ऐसा करके एक बड़ा स्पोर्ट्स क्लब है, उसमें महाराष्ट्र भर से लोग आते हैं। तो वो लोग यहाँ पर आके वो अपने बच्चे लोग कंपटीशन के लिए आते हैं, पूरा स्कूल के बच्चे लोग सब जो बड़े बड़े लोग हैं सब आ जाते हैं। वो उधर स्विमिंग पूल वगैरह देखे। यहाँ पर रुकने से बहुत सारी सुविधाएं हैं। मुंबई के चारों तरफ का ये हृदय है,
यहाँ से आप कहीं भी किसी भी दिशा में आप जा सकते हैं। और सारी गाइडलाइंस उनको कैसे जाना है क्या है वो सब हमारा यहाँ पर हमारा जो कर्मचारी है वो बताएंगे। उसके अलावा आपको अगर मुंबई के बाहर से आता है तो कैसे बुकिंग कर सकता है आने के पहले? वो बुकिंग फ़ोन में कर सकते हैं, और आप ऑनलाइन में भी अगर विंग लॉज करके डालेगा तो इसका पता मिल जाता है, इसका लोकेशन मिल जाता है। सिर्फ विंग लॉज डालेंगे इसका पता मिल जाता है। तो दूसरा एक सबसे बड़ा सुविधा है यहाँ पर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बिल्कुल हमारा बाजू में है। तो वो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स का इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है, वहाँ पर अमेरिकन एम्बेसी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो बड़े बड़े जो ऑफिस है वो सब उधर ही है। तो उन लोग के लिए बहुत नज़दीक है। और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से आपको जाने का रहेगा तो वहाँ का कुछ काम के लिए जाना रहेगा तो कम से कम पैसे में हमारा लॉज बहुत नज़दीक में मिलता है। और कोई भी आपका काम के लिए, कुछ नौकरी के लिए आया है, कुछ लोग एग्जीबिशन के लिए आते हैं, तो हर कोई काम के लिए मुंबई आता है तो उनको हमारा इधर इतना अच्छा लगता है कि किधर भी जाने के लिए यहाँ पर सुविधा जल्दी मिल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए। मेरा नाम एस.ए. सुंदर कहते हैं। और यहाँ पर आप कौन सी जिम्मेदारी को संभालते हैं? ये होटल जो है उसका डायरेक्टर मैं ही हूँ। दोस्तों, जैसा कि एस.ए. सुंदर साहब ने आपको यहाँ का कमरा दिखाया और यहाँ के बारे में आपको पूरी जानकारी दी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग मुंबई पहली बार आ रहे हैं उन्हें गेस्ट हाउस के बारे में जानकारी मिल सके और वो सस्ते में अच्छे गेस्ट हाउस में रह सके।